लेकिन शुक्र है टाइम पे बता दिया, वरना तो लेट हो जाते तो फिर ज्यादा क्लास होती। अब तो फिर भी हो जाएगा काम। तो फ्रेंड्स, जब मेरी हालत क्या थी और मेरी किचन की हालत क्या थी, अब मैंने अपनी हालत भी सुधार ली और अपनी किचन की भी। सबने खाना खा लिया। आज मैंने बनाया था आलू गाजर की सब्जी, हरे धनिया की चटनी और रोटी। अपने लिए पराठे बनाए थे, पराठों का मन था। अब बस पापा रह गए हैं खाना खाने के लिए और सबने खाना खा लिया है। वो तो शुक्र है कि आंटी ने टाइम पे बता दिया। हमने टाइम पे फ़ोन कर लिया कि आंटी नहीं आ रही। बाकी आंटी अगर बताते ना 12-1 बजे तो कतई बहुत किलस उठती, बहुत ज़्यादा। एक होता है चलो पता चल गया टाइम पे काम हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाती, उनकी भी कोई प्रॉब्लम होगी जिससे कि वो नहीं आई हैं। बाकी जब टाइम ओवर हो जाता है, जब पता चलता है ना, जब बहुत गुस्सा आता है। अब तो काम कंट्रोल हो भी गया, बाकी जब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, पता है आपको, मेरी बेटी ना कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मा कढ़ी बना दो, कढ़ी बना दो। मैंने कहा ठीक है चलो बनाऊंगी। मैं सोचती कि मतलब चलो जरूर मैं कुछ और खिला ही देती थी। आज मैडम के लिए बहुत कम क्वांटिटी में कढ़ी बन रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो पता है ओनली स्पेशल कढ़ी उसके लिए बन रही है, बहुत कम क्वांटिटी में। सबके लिए बैंगन का भरता बन रहा है, उसके लिए मैडम के लिए कढ़ी बन रही है। क्योंकि वो ना बस सब्जियों में कढ़ी खाती है, थोड़ा बहुत दाल वाल तो बहुत मुश्किल से खिलाते हैं उसे ना, तो इसलिए उसके लिए कढ़ी बना रही हूँ। और पता है क्या बोल रही थी कि मम्मा चूल्हे पे बनाओ। मैंने कहा यार इस बार तो गैस की बनाई हुई कढ़ी खा ले, नेक्स्ट टाइम चूल्हे पे बनाऊंगी तेरे लिए। क्योंकि मम्मी हर गुरुजी के वहाँ जाएंगे बांधा, पापा मम्मी दीदी सब, तो फिर पैकिंग वगैरह हो रही है, राम भी जा रहा है, तो मतलब पैकिंग का इतना काम फैला पड़ा है कि मैं चूल्हा फैलाऊंगी तो बस फिर तो मेरी सुबह से शाम ना चूल्हे में ही हो जानी है। तो उसे बड़ी मुश्किल से समझाया, उसके लिए मैडम के लिए कढ़ी बना रही हूँ। उसके बाद सबके लिए बैंगन का भरता बनाऊंगी, फिर रोटी डालूंगी। जब मम्मी यार की पैकिंग कराऊंगी, सुबह पापा की पैकिंग की थी, क्योंकि वहाँ पे ना जेंट्स और लेडीज अलग अलग रहते हैं। जेंट्स का पार्टीशन अलग होता है, लेडीज का अलग होता है। तो पापा की पैकिंग अलग हुई है, मम्मी दीदी राम की पैकिंग अलग होगी। तो पापा की पैकिंग हो गई है, मम्मी दीदी और राम की पैकिंग रह रही है। वो अब शाम का खाना वाना बना के जब करेंगे हम सब, क्योंकि यार घर का मेंबर एक जाए या फिर 4 जाए, सच में काम तो पैकिंग का सब बहुत सबसे बड़ा काम सा लगता है पैकिंग का। और ऊपर से चलो अपना हो तो चलो कुछ भी डाल लिया, जो चीज़ यूज़ है नहीं है। बच्चों के साथ तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ज़्यादा वो होती है। राम जा रहा है ना, तो बच्चों के साथ के लिए पैकिंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, तो इसलिए फुर्सत से पैकिंग करेंगे। अभी जल्दी जल्दी खाना वाना बना लूँ। तो मम्मी को जो सामान चाहिए अभी वो लेने गई है, मम्मी और दीदी। दीदी अलग गई हैं, मम्मी अलग गई हैं। फिर शाम को पैकिंग करते हैं इन सब की। और तू आके दीदी जब टाइम लाना दुपट्टे मम्मी कह रही हैं खाली शॉल ले जाएंगे। मम्मा यहाँ मिट्टी की गेंद मत खेलने देना। टोपा भी तो निकलेगा मेरा। जा रहे हैं इलाहाबाद, आपको नहीं चलना तो मत जाओ। मम्मी के 3 जोड़ी। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने बहुत दूर। अब हम बाद में बताएंगे हम कहाँ गए थे, बाद में भाभी बताएंगे आपको। ये हमारे जाने की खुशी में किट्टू पार्टी कर रही है। ये राम जी भी जा रहे हैं आज हमारे साथ। राम जी, ये राम जी की मम्मा। जल्दी कर लो। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा और सब जा चुके हैं जहाँ उन्हें जाना था। मैंने बताया था ना गुरुजी की तरफ से बांधा जाते हैं ट्रिप पे, तो वो लोग जा चुके हैं। बाकी खाना तो मेरा जब ही बन गया था, जब मम्मी पापा के लिए बनाया था इवनिंग में। तो बस थोड़ा सा ये है, काम भी ऐसा कुछ नहीं है। आंटी को मैंने फ़ोन करके बुला लिया है कि आंटी बस थोड़े से बर्तन है वो कर दो। हाँ हाँ तो बस थोड़ा सा ये है कि अब बस 2-4 रोटियां डालनी है, वो भी अपने हस्बैंड के लिए।
तो जब पापा मम्मी गए थे उनके लिए तो मैंने पराठे बनाए थे, तो अपने लिए भी तभी बना लिए थे। आंटी ये तुम ले जाना बैंगन का भरता, ठीक है। तो जो सामान यूजल खाने का होगा, अब खाने के लिए बचेगा। मैं और ये किट्टू कितना खा लेती है, 1 या 2 रोटी, 2 तो कहाँ, बहुत ज़्यादा है 2 तो उसके लिए 1 या 1.5 रोटी मुश्किल से। तो अब जो थोड़ा बहुत काम है वो करके मैं हो जाऊंगी फ्री। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है पापा मम्मी को छोड़ के, तो बस फिर तो मैं फ्री हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत काम होता है वो आंटी कर देती हैं। आंटी बहुत हेल्पफुल है सच में, सर्दी में तो आंटी का ही सहारा है। आंटी ये कपड़े उतार के कमरे में रख दो अंदर, है ना, सारे बाहर ना रहे एक भी। हाँ आंटी ठीक है। तो अब बस काम तो हो ही आया, खुशी सी मिलती है जब काम प्रॉपर हो जाता है ना। तो ये जो फैली पड़ी है इसे सारी को आंटी समेट देंगी। तो बस अब कल सुबह का शुरू हो जाएगा फिर। अब पापा मम्मी गए हैं, दीदी गई हैं, अब घर खाली खाली सा हो गया, बिल्कुल मन नहीं लगता। रह ही कौन जाता है, मैं और ये तो 2 मेंबर भी आपस में कितनी तो बातें कर लेंगे, है ना। और कितना वो है ना कि टाइम जो अच्छे से करता है वो फैमिली के साथ भी करता है। ऐसी बात नहीं है, होती हैं बहुत सी ऐसी कि भाई बस हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, मुझे, लेकिन मुझे तो ना फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ना हस्बैंड के साथ कम, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि क्या है कि चाय वगैरह पीती हूँ वो मम्मी के साथ, खाना वगैरह खाते हैं हम लोग वो हम सब एक साथ में खाते हैं। तो थोड़ा ये है कि नहीं हो पाता ना, फिर मन सा नहीं लगता। मम्मी और मामा के भी चली जाती हैं जब भी मन नहीं लगता इतना ना। तो वो तो चलो आंटी हैं, अब जैसे मैं अपना खाना खा लूँगी तो आंटी का भी साथ में खा लूँगी कि आंटी चलो खाना खा लेते हैं। अब हस्बैंड जब आएंगे, बहुत बार ये है कि भाई जेंट्स लोग तो बाहर से खा के भी आते हैं, तो उनकी वेट में रहे तो बस, तो हमने तो कर लिया भोजन। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड का इतना वेट नहीं करती खाने पीने में, मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मम्मी पापा खा लेते हैं, मम्मी खा लेती है, मम्मी के तो हम साथ ही खाते हैं। तो कहते हैं ना कि पहले सासू ससुर का वो होता है, तो वो लोग खा लेते हैं। तो इनका क्या, बहुत बार यार ये लोग 2-2 बजे आते हैं, जैसे गाड़ियाँ जाते हैं तो ड्राइवरों को पैसे वैसे दे के आते हैं, 2-2 बजे घर में घुसते हैं। तो अब 2 बजे तक तो भाई हम कहाँ बैठे रहेंगे, भूख। फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर जल्दी उठो जल्दी काम करो, तो भूख तो लगती है अपने टाइम पे। भाई भूख तो अपने टाइम पे लगेगी। तो इसलिए मैं शुरू से ही, अब से नहीं, शादी को मेरे को 11 साल हो गए, देखते देखते 11 साल बीत गए, पता भी नहीं लगा। तो 11 साल से मेरा यही रूटीन है। तो मैं मतलब इतना वो नहीं करती। मैं कह रही कि टू कौन है, तो मैं इनका वेट नहीं करती। मैं पहले पापा वगैरह खा लेते हैं, मम्मी खा लेती हैं, फिर बच्चों के साथ हम सब एक साथ खाना खा लेते हैं। ये देखो किट्टू की मंडली, रात को भी चैन नहीं है, बच्चों को लगे पड़े हैं खेल कूद में। आराम से खेल लो किट्टू, स्लीपर पहने रखना बेटा, ठंड हो रही है। तो इसलिए 2-3 दिन कैसे रखते हैं, बोरिंग से बोरिंग भी हो जाते हैं यार। क्योंकि कितना तो कोई फोन चला लेगा, कितना कोई अपने हस्बैंड के साथ, बाकी आपको सब व्लॉग में देखने को मिलेगा ही। किट्टू 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 बेटा सामने वाले रूम के बाहर ना मेरा चार्जर है, प्लग में ले आना, उसे लेके आओ जल्दी से, जाओ। हाँ साफ तो हो गया आंटी, थोड़ा सा डालो और थोड़ा साफ हो जाएगा। वो वाला खत्म हो गया ना, अब मम्मी आएंगी जब खरीदेंगी मम्मी। नहीं पानी तो साफ है। एक चलो रहन कर लो ना एक बार, देखो थोड़ा सा लग रहा है गंदा सा, थोड़ा सा और कर लो, एक बार और डाल लो ये लिक्विड सा ना, खोल लो इसे। तो फ्रेंड्स आज बर्तन तो थे नहीं, तो थोड़ी सी गंदगी सी हो रही थी किचन में सिंक के नीचे, तो वो क्लीन करा रही हूँ मैं आंटी से
क्योंकि बर्तन तो इतने थे नहीं, बर्तन होते हैं तो ये है कि चलो आंटी भी थोड़ी बीमार रहती है तो इतना काम हम उनसे कराते नहीं हैं। तो सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम यार सबको हो ही जाती है, फिर इनकी तो एज भी है तो थोड़ी बहुत हम इनके साथ हेल्प करा देते हैं। बट उसके नीचे थोड़ी गंदगी हो रही थी, आंटी बहुत दिन से बोल रही थी बाबू साफ करेगा, तो आज इतना कोई काम नहीं था, जो था कुछ तो हमने समेट लिया था मैंने और शादी दी, तो थोड़ा बहुत रह गया था, 2-4 बर्तन है बस। बाकी फिर आंटी ने सोचा कि यहीं से क्लीन कर लो, तो मैंने बोला, मैंने कहा आंटी कर लो, सही है और क्या, सुबह का एक काम कम हो जाएगा, तो इसलिए आंटी यहाँ से क्लीन कर देंगे। तो वही बता रही थी मैं आंटी को ना। अब आंटी आई हैं, अब आराम से इतने इसके पापा आएंगे, आंटी मेरे साथ रहेंगे। अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो वो तो मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी इनसे, तो ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो आंटी को भेज दूँगी, क्योंकि उनका भी थोड़ा दूर घर पड़ता है। पहले तो ये हमारे यहीं रहती थी, हमारे घर में कमरों में, अब ये कहीं और रहते हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड ने कमरा खाली कर दिया था यहाँ से, उन्हें किसी किराएदार से उनकी हो गई थी थोड़ी लड़ाई वगैरह, तो अब आंटी कहीं और रहती हैं, तो उन्हें थोड़ा दूर पड़ता है, तो टाइम से ही चली जाती हैं। हद से हद टाइम तो क्या, आंटी बहुत बार तो 9-10 बज जाते हैं, बहुत बार, मतलब काम में नहीं, ऐसे बैठ के बातें करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, कि दूध पी के जब ऐसे जाते हैं जब अच्छे से ना। आंटी ये प्लेट भी साफ कर देना, अभी बर्तन करोगे ना जब ये वाली, तो जो क्रॉकरी बाहर पड़ी थी, मतलब जैसे अभी मेहमान आए हैं कभी, तो रखी हुई क्रॉकरी निकालते हैं, तो वो भी अभी बाहर ही थी, वो सब पैक कर करके रख रही हूँ। किचन में थोड़ी सफाई सी हो जाएगी ना तो अच्छा लगता है। अभी की थी दिवाली के बाद, एक बार कर ली दिवाली पे, जो की थी वो तो, आंटी ये रख दो कप का सेट उधर, दिवाली पे जो की थी वो तो की थी, लेकिन दिवाली के बाद भी ना एक बार सफाई कर ली थी, फिर भी हो ही जाता है यार, मतलब और कोई भी आ जाए तो निकालनी पड़ती हैं ऐसी चीज़ें ना, कप वगैरह। अब ये है कि डेली वेज के कप अलग होते हैं, कोई आता है वो सेट अलग होते हैं, वो सारे यहाँ से समेट के अलग से रख रही हूँ। ये खाली बॉटल है ना, ये धो के रख देंगे इधर ही, हाँ इधर ही रख दो, अभी जब यूज़ होगी ना जब ले लेंगे, हाँ तो इसलिए थोड़ा सा वो है ना, काम तो कुछ अब ऐसा रहेगा नहीं 2-3 दिन, क्योंकि देखो फैमिली मेंबर होते हैं, काम भी जब होता है, जब फैमिली मेंबर बाहर गए हुए हैं तो काम ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। हम हस्बैंड वाइफ का कितना काम है ना, आधी बार तो ये रात को तो ये खाना खाते ही नहीं है, तो बच्ची मैं अपने लिए वो पूरी फैमिली के लिए बन जाएगा, 50 लोगों के लिए बन जाएगा, लेकिन कोई भी औरत ना अपने लिए पर्सनली तो बनाने में इतना आलकस करती है। मैं तो ना बस यही है, बहुत बार तो बनाने का इतना आलकस कर जाती हूँ अपने लिए कि बस सुबह का रखा होता है वो खा लेती हूँ, या दूध पी लेती हूँ, या फिर मैं इतनी चटोरी हूँ कि बाहर से मंगा लेती हूँ। बेकार मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं मैं तो बिना खाए सो जाती हूँ, लेकिन ये है ना कि अपने लिए नहीं हो पाता। एक बार मम्मी पापा फार्म हाउस पे रहने गए थे, तो बच्चे भी छुट्टी पड़ती थी, सैटरडे संडे चले जाते थे, तो मम्मी पापा बच्चे सब वहाँ गए हुए थे, बच्ची मैं, ये रात का खाना नहीं खाते बहुत बार, तो मैं बहुत बार तो ऐसे ही खाती थी, बस सुबह का शाम, और या दूध ले लिया या बाहर से इनसे बोल के कुछ मंगा लिया, ऐसे ही हो जाता है यार। बहुत बार ना अपने लिए नहीं होती मेहनत, 50 लोगों के लिए बना लेंगे, घर के फैमिली मेंबर अगर 4 तरह की डिश भी बोल रहे हैं ना तो वो भी बना लेंगे अपने लिए। नहीं आंटी ये आलू तो आपको ले जाने आप ले जाओ, बाकी नहीं रहने दो, हाँ डाल दो तो फिर, तो इसलिए होता है यार, अपने लिए मेहनत नहीं हो पाती। तो जब मम्मी हराएंगे तो बोलेंगे हाँ कुछ चेंजेस हैं किचन में, अच्छा लगता है ना कि मतलब कुछ करो उसके बाद ये हो कि हाँ किया है दिख रहा है, तो अच्छा फील होता है। तो सारा काम फिनिश करके हम खा रहे हैं खाना, मैं किट्टू और सुनीता गुस्से में आ जाती है और बाहर। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।